प्रो लाइफ स्थिति के खिलाफ सबसे आम आपत्ति यह है कि भ्रूण या गर्भस्थ शिशु व्यक्ति नहीं है, भले ही वे जैविक रूप से मानव हों। इस आपत्ति के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि अजन्मे है मनुष्यों को व्यक्तियों के रूप में बाहर करने के लिए व्यक्ति की परिभाषा या तो अन्य मनुष्यों को भी बाहर कर देती है जो स्पष्ट रूप से व्यक्ति हैं, या उन प्राणियों को शामिल कर लेती है जो स्पष्ट रूप से व्यक्ति नहीं हैं। हम अपनी प्रतिक्रिया को समान अधिकार तर्क कहते हैं। पहले हम गर्भपात के प्रश्न से थोड़ी देर के लिए हटकर यह देखेंगे कि हम अधिकारों और मानव समानता के बारे में सामान्य रूप से कैसे सोचते हैं। हर वह मानव जो जन्म ले चुका है उसे हम स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति मानते हैं। सभी मनुष्य अलग अलग होते हैं। हमारे पास अलग अलग लिंग, अलग अलग जातीयताएं, अलग अलग आकार, अलग अलग उम्र, अलग अलग रुचियां, अलग अलग कौशल और क्षमताएं हैं, लेकिन हम सभी समान लोग हैं जिनके समान अधिकार हैं, जिसमें जीवन का समान अधिकार भी शामिल है। हालांकि सभी जीव उस समान जीवन के अधिकार क्लब में शामिल नहीं होते। उदाहरण के लिए गिलहरियों के पास वह समान जीवन का अधिकार नहीं होता जो हमारे पास है। ऐसी कोई चीज है जो समान अधिकार वाले लोगों को उन अन्य प्राणियों से अलग करती है जिनके पास ये अधिकार नहीं है। तो हम ये कैसे समझें कि हमें सभी को समान क्या बनाता है? ये कुछ ऐसा होना चाहिए जो हम सभी समान रूप से साझा करते हों, ताकि हमारे पास समान अधिकार हों। अधिकांश व्याख्याएं विफल हो जाती हैं। बुद्धिमत्ता या किसी भी डिग्री वाली विशेषता इस बात की व्याख्या नहीं कर सकती कि हमारे पास जीवन का समान अधिकार क्यों है, क्योंकि हम सभी समान रूप से बुद्धिमान नहीं हैं। चेतना ये नहीं बताती कि शिशुओं या अस्थायी कोमा में रहने वाले मनुष्यों के पास अधिकार क्यों होते हैं। संवेदनशीलता या दर्द का अनुभव करने की क्षमता इसके विपरीत कारण से विफल हो जाती है। ये गिलहरियों को भी इंसान बना देगा। जितने चाहें उतने उत्तर आजमाएं, लेकिन अगर यह किसी वर्तमान क्षमता पर आधारित है तो यह अनिवार्य रूप से कुछ जन्मे मनुष्यों को बाहर कर देगा या गिलहरियों को जीवन के समान अधिकार क्लब में शामिल कर देगा। सबसे स्पष्ट उत्तर जो यह बताता है कि सभी मनुष्य लोग क्यों हैं और गिलहरियां क्यों नहीं हैं, वह यह है कि हमारी मानव प्रकृति जैसी कोई चीज हमें समान अधिकार देती है। लेकिन अगर यह सच है तो अजन्मे मनुष्य भी उस चीज को साझा करते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास भी जीवन का समान अधिकार है। सभी जन्मे मनुष्यों के समान होने का सबसे अच्छा उत्तर अजन्मे मनुष्यों को भी शामिल करता है। इसलिए यदि हम सभी के लिए समान अधिकारों की पुष्टि करना चाहते हैं तो हमें उनके जीवन के समान अधिकार की रक्षा करनी होगी। ध्यान दें कि मैंने पूरे तर्क प्रक्रिया के दौरान गर्भपात को एक तरफ रखा, केवल अंत में अपने निष्कर्ष के प्रकाश में गर्भपात पर विचार किया। मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्या है जो व्यक्तियों के स्पष्ट मामलों को जीवन का समान अधिकार देता है बिना गिलहरियों को क्लब में प्रवेश दिए। समान अधिकार तर्क शक्तिशाली है क्योंकि यह कुछ ऐसा लेता है जिस पर हम सभी को सहमत होना चाहिए। सभी जन्मे मनुष्यों के लिए समानता, चाहे लिंग, जाति, आयु, क्षमता आदि कुछ भी हो, और यह जांचता है कि सबसे पहले वह समानता क्यों होनी चाहिए। फिर और केवल तभी हम गर्भपात पर विचार करते हैं। यदि वह चीज जो हम सभी के पास है और जो हमें समान बनाती है वह अजन्मे के पास नहीं है, तो गर्भपात पूरी तरह से ठीक होगा क्योंकि अजन्मा व्यक्ति नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं है। सबसे स्पष्ट उत्तर जो यह समझाता है कि सभी मनुष्य व्यक्ति क्यों हैं और गिलहरियां क्यों नहीं हैं, वह यह है कि हमारी मानव प्रकृति जैसी कोई चीज हमें समान अधिकार देती है। अजन्मे के पास वह मानव प्रकृति होती है, इसलिए समान अधिकारों की पुष्टि करने का एकमात्र तार्किक तरीका यह है कि अजन्मे की भी रक्षा की जाए।